ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ इष्ट माँ भगवती। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। जय माँ भगवती। मैं 7वां दिन का काली रात्रि की पूजा होती है 7वें दिन, और मैं भगवती माँ की महिमा का 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवताओं द्वारा देवताओं को वरदान पढ़ रही हूँ। आप लोग जरूर सुने। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। ओम ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज शुंभ का वध कर दिया तब इंद्रादि सभी देवता अग्नि को आगे करके और अपने मनोरथों के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उसका कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख को हरने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हुए। हे संसार की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न स्वरूप हैं। संसार की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने ही सारे संसार को व्याप्त किया है। आपकी स्थिति क्या हो सकती है? आप तो स्थिति से परे हैं, परे हो। हे परावाणी हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार स्वर्ग एवं मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्थिति होगी। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उक्तियाँ हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करती हो। हे देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। काष्टादिक रूप से सबकी सहायता कीजिए। हे देवी, आप चर चर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र संसार का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप में विराजमान हो। देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थिर होकर इस सारे संसार को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी देवी हो। सारे संसार की परम बीज माया विश्व की उपसंहार करने में समर्थ है। नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। देवी, आप संपूर्ण मंगल को देने वाली, मंगला सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, तीनों नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप सर्व सुखमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मासूरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गे से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली निष्पाप नारायणी हैं, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा सांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप है नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र धारण के दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह रूप धारण करके दैत्यों को मारने के लिए उद्यमशील त्रिभुवन की रक्षा करने में प्रायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हाँ, हजारों उज्जवल नेत्र धारण करने वाली मुकुट धारणी महावज्र धारणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। शिव दूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना को नष्ट करने वाली, महाशब्द करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक दानों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडों का बंधन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्ट, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा ऋषि, मेधा सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्व ईश्वरी शक्ति युक्तो, हे दुर्गा देवी, हमारी भय से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका सौम्य मुख तीनों नेत्रों से विभूषित और सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्य को नष्ट करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। हे देवी, आपको नमस्कार है।
अपने शब्द द्वारा सारे संसार को प्रेरित करके जो दैत्यों के तेज को नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्र को पाप से बचाते हैं, वैसे ही हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं देवी। जब आप प्रसन्न होते हैं तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देते हैं। क्रोध करने पर सभी मनोरथों एवं कामनाएं नष्ट कर देती हो। आपके आश्रित मनुष्यों पर कोई संकट नहीं आता है। आपके आश्रित मनुष्य दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्रोही असुरों का नाश किया है, वो अपने स्वरूप को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और दूसरा ऐसा कौन कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में, चारों वेदों में आपके सिवा किसका वर्णन आता है, और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को आज्ञा रूपी घोर अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जैसे राक्षस विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के बीच में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करते हो, विश्वरूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो मनुष्य आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, आपने जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा की, इसी प्रकार नित्य ही हमारे शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे संसार के पाप नष्ट करे। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर कर दे। हे देवी, विश्व भर की पीड़ा दूर करने वाली, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनी मातेश्वरी, सभी लोगों के निवासियों से स्तुत की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। जो आपकी इच्छा हो वर मांग लो। संसार के उपकार हेतु तो वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त पीड़ाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करें। देवी बोली, हे देवगण, वे वस्वत मनवंतर के 28वें युग आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल पर्वत पर जाकर निवास करूंगी। और फिर पृथ्वी पर अत्यंत भयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्ति नामक घोर दैत्य का नाश करते समय मेरे दांत में भी अनार के पुष्पों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव होगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी। मैं अपने 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्ष नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात होऊंगी। इस अवतार में मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। फिर मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए वध करूंगी। उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। जिस समय अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव करेगा, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भौरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी मैं विश्व में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। 12वां अध्याय है देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा,
उसकी सभी पीड़ाएं मैं निश्चय दूर कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रियजनों का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शास्त्रों से न अग्नि से न जल से भय कभी भी न होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्तिपूर्वक सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देगा। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य विधिपूर्वक पढ़ा जा रहा है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, हवन एवं महोत्सव में मेरे इस चरित्र का उच्चारण करें और श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण करूंगी। बोलो इस माँ भगवती माता की जय। शरत काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा वह सभी विपत्तियों से छूट जाएगा और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से युक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वदा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्य के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे। ग्रहों की दरुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाएगी। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाएगा। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध और उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से भी, अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के अर्पण से, वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाता है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के संहार करने वाला है, उसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने बहुत ब्रह्मा ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि देती हैं। वन में, सूने मार्ग पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, सूने स्थान में डाकू से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उसे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे समय में घोर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे इस चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले मनुष्य से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहाँ से अंतर्ध्यान होगी। सभी देवताओं ने निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त किए।
तथा अपने अपने यज्ञों का भाग प्राप्त किया। हे राजन, बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु संबोध युद्ध में मारा गया, जो इस संसार में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी शंभु के भी मर जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर संसार की रक्षा किया करते हैं। यह देवी जी विश्व को मोहन करती है, वही संसार को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती है। राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही देवी समय समय में महामारी का रूप धारण करती है। अजन्मा होते हुए भी वो सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों का पालन किया करती है। मनुष्यों के उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी का रूप बनकर स्थिर हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा करके फिर स्तुत करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करते हैं। बोलो इष्ट माँ भगवती माता की जय। आप लोग जरूर सुनिए, सुनने का ही पूरा पुण्य है। मुझसे जो भी गलती हुई होगी माफ़ करना। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे।